तेजी से फैल रहा है नया वेरिएंट BF7। बीजिंग में अस्पतालों में बेड्स की कमी हो गई है। तेजी से संक्रमित हो रहा है मेडिकल स्टाफ। अब मेडिकल स्टाफ भी तेजी से संक्रमित हो रहा है। कई शहरों में शमशान घाट पर भारी भीड़ लगी हुई है। चीन में हालात बेहद खराब हैं। कई शहरों में मेडिकल स्टाफ तक संक्रमित हो गया है। यानी कि अगर मेडिकल स्टाफ खुद ही बीमार हो जाएगा तो फिर जो मरीज वहां पहुंच रहे हैं, जो लोग वहां पर भर्ती हैं, उनकी देखरेख कौन करेगा? ये एक नया संकट चीन के सामने खड़ा हो गया। चीन से कोरोना को लेकर जो बड़ी खबर है वो ये कि जो नया वेरिएंट है BF7, ये बेहद तेजी के साथ फैल रहा है। अस्पतालों में मरीज इतने हैं कि बेड्स की कमी हो गई है। तेजी से मेडिकल स्टाफ भी संक्रमित हो रहा है। कई शहरों में शमशान घाटों पर भारी भीड़ लगी हुई है। चीन अब तक एक जीरो कोविड पॉलिसी को फॉलो कर रहा था, जिसके अंतर्गत बेहद स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाए गए थे, कंटेनमेंट जोन बनाए गए थे। लोगों के लिए घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया था। इसके बाद लोगों ने बड़े पैमाने पर वहां पर इसका विरोध किया कि ये पाबंदियां खत्म की जाएं। लेकिन जैसे ही ये पाबंदियां खत्म की गई, उसके बाद एक तरह से कोरोना का विस्फोट हो गया है चीन। तो चीन में कोरोना की क्रोनोलॉजी जरा हम आपको समझाते हैं। 2019 से लेकर 2022 तक स्थितियां किस तरह से बदली हैं। 31 दिसंबर 2019 वुहान में, चीन के वुहान में पहला केस मिलता है। इसके 24 दिन बाद वहां पर लॉकडाउन लगा दिया जाता है। 2020 23 जनवरी पहली बार यहां पर लॉकडाउन लगता है। 20 राज्यों के 70 करोड़ लोग इसके बाद घरों में कैद हो जाते हैं। 28 दिन, कुल 1280 मामले 28 दिन में सामने आ जाते हैं। 6 महीनों के अंदर चीन वैक्सीन बना लेने का दावा करता है, लेकिन जो चीन की वैक्सीन थी उसकी एफिकेसी उतनी नहीं थी कि चीन के लोगों को यह पूरे तरीके से कोरोना से बचा सके, उतनी एंटीबॉडी जो है वो शरीर में बना सके कि नए वेरिएंट से भी वो बचाव कर पाए। चीन में कोरोना के महाविस्फोट से एक बार फिर दुनिया सहमी हुई है। ठीक उसी तरह जब वर्ष 2019 और 20 में चीन के वुहान में कोरोना का अटैक हुआ और दुनिया वहां की तस्वीर देखकर दहशत में आ गई थी, चीन में आज फिर वही हालात हैं। अस्पताल मरीजों से भरे हुए हैं। हर बेड पर मरीज है, एक भी बेड खाली नहीं है। डॉक्टर्स जमीन पर मरीजों को लिटाने के लिए मजबूर हैं। इस तस्वीर को देखकर किसी का भी दिल दहल जाएगा। ये वीडियो चीन के एक अस्पताल का है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक पिता अपने बच्चे के इलाज के लिए जमीन पर घुटनों के बल बैठकर गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है। उसके बच्चे को तेज बुखार है, लेकिन अस्पताल का मेडिकल स्टाफ भी मजबूर दिखाई दिया। महिला स्टाफ भी जमीन पर बैठ गई और बच्चे के पिता से कहने लगी कि वो उसकी ज्यादा मदद नहीं कर पाएगी। चीन के अस्पतालों में डॉक्टर्स ओवर ड्यूटी कर रहे हैं। हालात यहां तक आ पहुंचे हैं कि कोरोना से संक्रमित होने के बावजूद कुछ एसिम्प्टोमेटिक डॉक्टर्स भी काम कर रहे हैं। चीन के अस्पतालों में जहां मरीजों के लिए जगह नहीं बची है, वहीं मुर्दा घर भी भर गए हैं। कई जगहों पर लाशों को अंतिम संस्कार के लिए भी वेटिंग चल रही है। 80 करोड़ लोगों के संक्रमित होने का खतरा है। यही नहीं, आने वाले महीनों में चीन में 20 लाख लोग मारे जा सकते हैं। चीन में कोरोना का पीक 22 जनवरी तक चल सकता है। 22 जनवरी के बाद केस घटने शुरू होंगे। इस बीच चीन सरकार ने पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है। चीन न तो ये बता रहा है कि अब तक कितने लोगों की कोरोना से मौत हुई है, और न ही ये बता रहा है कि चीन के किन किन इलाकों में कोरोना का सबसे ज्यादा कहर बरपा है। वहीं अमेरिका ने चीन में फैले कोरोना वायरस के वेरिएंट पर चिंता जताई। अमेरिका को डर है कि कहीं चीन का ये वायरस दुनिया में न फैल जाए। The United States joins the rest of the world in hoping to see the PRC defeat this outbreak and to get COVID under control. That, of course, is the case because we don't want to see death or disease spread anywhere. We also know that whenever the virus is spreading anywhere widely in an uncontrolled fashion, it has the potential for variants to emerge. We've already seen firsthand the cost of variants that have mutated and that have spread around the world. But third, we also note that what happens in China does have implications for the global economy. लेकिन चिंता सिर्फ चीन की नहीं है। कोरोना दुनिया के दूसरे देशों में भी सिर उठा रहा है। एक हफ्ते में दुनिया में कोरोना के 35 लाख नए मामले सामने आए हैं। वहीं 9,928 लोगों की मौत भी हुई।
चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और फ्रांस में एक हफ्ते में सबसे ज्यादा केसेस आए हैं। इसलिए कोरोना को लेकर एक बार फिर से कमर कसने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चीन में कोरोना की क्रोनोलॉजी समझने के लिए यह भी जरूरी है कि चीन दावे क्या करता है और उसके दावे खोखले कैसे साबित होते हैं, वो क्या झूठ बोल रहा है। चीन ने दावा क्या किया कि कोरोना के मरीज जो हैं वो बहुत कम हो गए हैं। अपनी जीरो कोविड पॉलिसी को बड़ी तारीफ उसने दुनिया के सामने की। 90% आबादी को अपनी वैक्सीनेट कर लिया, यह भी दावा चीन ने किया। पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं का भी दावा चीन ने किया, जिसकी पोल अब खुल रही है। सच यह है कि फिलहाल अस्पताल जो है चीन के, वो मरीजों से भरे हुए हैं। इतने भरे हुए हैं कि अब बेड्स कम पड़ रहे हैं, मरीज ज्यादा हैं, अस्पताल में जगह नहीं है। 38% ही लोग वैक्सीनेटेड हैं, 38% ही वैक्सीनेशन हुआ है। सच्चाई यह है, चीन में कहर बरपा रहा है। इस नए वेरिएंट के बारे में आपको बताते हैं। BF7 इसका नाम है और ये ओमिक्रॉन का नया सब वेरिएंट है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में तो आप जानते हैं, अब ये ओमिक्रॉन का नया सब वेरिएंट है और ये सबसे ताकतवर वेरिएंट बताया जा रहा है। ताकतवर वेरिएंट से हम क्या कहना चाहते हैं? ताकतवर वेरिएंट से मतलब यह है कि बहुत तेजी से फैलता है और एक संक्रमित शख्स जो है वो कई सारे और लोगों को संक्रमित कर देता है। देखिए, एक संक्रमित मरीज जो है वो 10 से 18 लोगों को संक्रमित कर सकता है। इतनी तेजी से ये नया वेरिएंट जो है वो कोरोना को आगे बढ़ाता है। लक्षण क्या है? संक्रमित होने के बाद ये लक्षण जो है वो तुरंत सामने आ जाते हैं, जिससे आप समझ सकते हैं क्या क्या लक्षण हैं। बुखार है, थकान है, गले में खराश है, लगातार खांसी है, सीने में दर्द है, पेट दर्द है, उल्टी है, दस्त है। ये सारे वो लक्षण हैं जो इस नए वेरिएंट के लक्षण हैं। एंटीबॉडी को भी चकमा देने में सक्षम है। वैक्सीन की वजह से आपके शरीर में जो एंटीबॉडी बनी उसे भी चकमा देने में सक्षम है ये वेरिएंट। कमजोर इम्यूनिटी वालों के लिए बहुत ज्यादा घातक है, इसीलिए ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। बुजुर्ग मरीजों की संख्या इसमें सबसे ज्यादा है चीन में। चीन में जो लोग संक्रमित हो रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा बुजुर्ग मरीजों की संख्या है। चीन के इनर मंगोलिया प्रांत में इसका पहला केस मिला था। भारत में, अमेरिका में, यूके, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क समेत कई यूरोपीय देशों में इसके मरीज अब तक पाए जा चुके हैं। और अब कोरोना की क्रोनोलॉजी एक बार फिर से हम आपको समझाने जा रहे हैं। कोरोना वायरस मिला कब? सितंबर 2019 में सबसे पहले कोरोना के बारे में पता चला। सबसे पहले चीन में कोरोना का केस मिला और इसीलिए दुनिया चीन को जिम्मेदार मानती है कोरोना के लिए। सबसे पहले जो वेरिएंट था वो बीटा वेरिएंट था। मई 2020 में साउथ अफ्रीका में यह पाया गया। इसके बाद अल्फा वेरिएंट, यह सितंबर 2020 में सामने आया। सबसे पहले यह यूके में पाया गया। इसके बाद जो वेरिएंट सामने आया वो था डेल्टा वेरिएंट। अक्टूबर 2020 में इसके बारे में पता चला। यह सबसे पहले भारत में मिला, इसकी वजह से भारत में बहुत लोग संक्रमित भी हुए। फिर गामा वेरिएंट के बारे में जानकारी सामने आई नवंबर 2020 में। सबसे पहले ब्राजील में यह पाया गया। फिर लैम्ब्डा वेरिएंट सामने आया, यह दिसंबर 2020 में हुआ। इसका सबसे पहला केस मिला पेरू में। इसके बाद न्यू वेरिएंट जो है वो जनवरी 2021 में सामने आया। कोलंबिया में इसका पहला केस मिला। फिर ओमिक्रॉन वेरिएंट आया नवंबर 2021 में। कई देशों में इसके मरीज पाए गए और अब ओमिक्रॉन का BF7 वेरिएंट, सब वेरिएंट इसे आपका, ये दिसंबर 2022 चीन में इसका पहला मरीज सामने आया और उसके बाद कई और देशों तक ये फैल रहा है। देखिए, भारत में इसे लेकर तैयारी क्या है और भारत से ये नया वेरिएंट कैसे हारेगा, इसे लेकर भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। चीन में समस्या क्या हो रही है कि वहां पर हर्ड इम्यूनिटी अब तक डेवलप नहीं हुई है। 18.7% बुजुर्ग जनसंख्या है। 19.2% युवा जनसंख्या जो है वो बहुत कम है। रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो उनकी बहुत कम है। इसीलिए चीन को दिक्कत ज्यादा हो रही है। हमारी उनके मुकाबले में 25% जनसंख्या जो है वो युवा ज्यादा है। रोग प्रतिरोधक क्षमता चीन में इसकी वजह से कम है, भारत में रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा है। 89.7% लोगों का यहां पर चीन में वैक्सीनेशन हुआ है। भारत की बात करें तो हम बहुत बड़े पैमाने पर हमने वैक्सीनेशन किया है। चीन में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चीन में कोरोना की वजह से हालात इतने बुरे हैं कि अस्पतालों में मरीज ज्यादा हैं, बेड्स कम हैं। जहां देखो वहां सिर्फ मरीज नजर आ रहे हैं। इसे लेकर एक भविष्यवाणी भी की जा रही है और वो ये है कि कोविड में 10 लाख से ज्यादा मौतें चीन में होंगी। 60% आबादी चीन की बहुत जल्दी संक्रमित हो जाएगी। 84 करोड़ से ज्यादा व्यक्ति यहां पर संक्रमित होंगे। जनवरी के मध्य तक ये जो मौजूदा लहर है चीन में, ये वेव चलती रहेगी।
और जनवरी के आखिर तक ये वेव बढ़ जाएगी। ये अनुमान जताया गया है एक्सपर्ट्स की तरफ से। वैज्ञानिक डॉक्टर वू का यह दावा है कि नए साल में मरीजों की संख्या ज्यादा होगी। फरवरी के अंत से लेकर मार्च के मध्य तक जो है वहां पर तीसरी लहर रहेगी।